अब एक स्लिप ऑफ टंग खान सर का विवाद का कारण बन गया। खान सर के जुबान से जो निकल गई कि गोलियां चली, इतनी राउंड चली, वो एक कारण उनके नेगेटिव में गया, जिसकी वजह से खान सर की भी ट्रोलिंग हो गई। लेकिन मेरा इस समाज से एक सवाल है, ये सवाल है कि जिस खान को कल तक लोग भगवान मानते थे बिहार का, जिस खान को कहते थे कि भाई खान सर ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया, एक छोटी सी स्लिप ऑफ टंग की वजह से आप उसको एकदम नीचे गिरा देते हो। कि ये क्या मानसिकता है समाज की भाई? रातों रात किसी को आप सर पे बिठाते हो, रातों रात गिरा देते हो, एक स्लिप ऑफ टंग की वजह से आप किसी को इतना इतना ट्रोल करते हो। एक मिनट, खान सर कह रहे हैं कि खान सर का एक स्लिप ऑफ द टंग है, लेकिन वो बार बार स्टेटमेंट बदले, जिसकी वजह से गोलियां वाली बात ना। तो मैं ये भी क्लियर कर दूं, रोशन आनंद सर को बेल इसलिए नहीं मिली, इस मुद्दे पे तो बेल मिल ही जाता, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था तोड़फोड़ का, चूंकि उनके ऊपर पहले भी काफ़ी आपराधिक मामले हैं, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है। उसकी वजह से, सारी चीज़ों की वजह से बेल में थोड़ा डिले हो गया। ऐसा नहीं कि रोशन को भी बेल नहीं मिलेगा, मिलेगा ही। लेकिन मैं समाज से ये सवाल पूछ रही हूँ, समाज से मैं बात कर रही हूँ कि क्या आप रातों रात किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए हम ऑथराइज्ड हैं कि कौन सही है कौन गलत है? हम होते कौन है किसी को सही और गलत बोलने वाले? जब मामला ऑलरेडी प्रशासनिक चीज़ों में चल रहा है, उसमें तो हम लोगों, आप एक गोली वाली बात पे इतना हम लोगों ने खान सर को कह दिया फैजल खान, जितने हिंदुत्व वाले हैं वो अलग ही जगह पढ़े हैं। अरे उनके बच्चे नहीं पढ़े हैं खान सर से क्या? अब एक फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खुला रहे हैं, एक केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी खुला रहे हैं, तो उनको हम मुख्य, क्या दोहरी नीति है समाज की? क्या दोहरी नीति है भाई? गोली वाली बात गलत हुई है, अब उनके बॉडीगार्ड्स ने चलाई गोली, अब बॉडीगार्ड्स यही वो एक फंस गए खान, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। इतना हल्का बयान अगर खान सर के मुंह से निकला है तो ये गलत हुआ था। हमें भी नहीं इस बात की जानकारी थी, जो उन्होंने बोला लोग तो मान ही लेंगे। मतलब खान अगर कुछ डिलीवर कर रहे हैं समाज में तो लोग मान लेते हैं। अगर इसमें प्रशासनिक चीज़ें आ गई तो जब ये पता चल गया कि नहीं ये गलत है, तो जो गलत है सो गलत है, इसमें सही। अगर रोशन के बारे में मैंने कुछ बोला तो इसलिए बोला क्योंकि रोशन के खिलाफ लड़की ने कंप्लेन दिया था हमारे पास, तो कंप्लेन दिया था, उस वक्त हमने संपर्क करने की कोशिश की थी कि क्या मामला है जान ले। तो अब कंप्लेन था तो बोला, नहीं रहता तो वो भी नहीं। लेकिन मैम जिस तरीके से एक खान सर का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिहार पुलिस और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो काफी खुश है और उनका गलत मनसा था रोशन सर के लिए कि उनको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, देखो ऐसा है, ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, पिछले 3-4 सालों से इन लोगों की लड़ाई चल रही है, जिसकी जानकारी अंदर अंदर मुझे लगता है सभी को थी। ऐसा नहीं, मुझे भी थी, लोगों को भी थी, सबको थी। 3-4 साल से आखिर कभी तो ये बड़ा स्वरूप लेता ही, एक बार तो इसको बड़ा स्वरूप लेना है। खुशी की बात यह है कि इसमें किसी की हत्या नहीं हुई। जिस तरह से रोशन सर के लोगों द्वारा ऑडियोज आ रहे हैं, खान सर का ऑडियो आपने सुन लिया, रोशन जी वाला ऑडियो सुनिए, जिस तरह बोल रहे हैं उनके पीए को कि तू निकल अभी गोली मार देंगे, तू उतर नीचे अभी गोली मार देंगे। वो बंदा उधर से उनका पीए बोल रहा है अभी आप पीए हुए हैं, बाद में बात करेंगे। तो ये विवाद आज का नहीं है, इस विवाद पे इतना हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इस पे प्रशासन को निवारण निकालना पड़ेगा कि इस विवाद में दोबारा, दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक साथ बैठिए, प्रेम से बात कीजिए, गले मिलिए। शिक्षक लोग हैं, क्यों इस तरह से लड़ाई लड़ना, क्यों लड़ना शिक्षक को? खान सर के लिए मैम ये कह रहे हैं कि खान सर यूपी से आकर के बिहार का इमेज खराब कर रहे हैं, क्योंकि खान सर का चेहरा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर नेशनल मुद्दे पर, नेशनल चेहरा उनका खान सर का है, और कह रहे हैं कि बिहार के पटना वाले सर से, खान सर से वो वायरल है, तो कहीं ना कहीं बिहार का नाम खराब कर रहे हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मैं समाज की उन लोगों में मैं नहीं हूँ कि तुरंत किसी के लिए हम खराब और अच्छा बोल दें। समाज में उन लोगों में मैं हूँ कि कैसे कोई खराब चीज़ अच्छा हो उस पर हम बात करें। लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, मैं ये बात नहीं कह सकती। मैं अंत तक यही कहूँगी, ये गंदगी जो समाज में हो रही है इस पर रोक कैसे लगे उस पर बात कीजिए। आप दोनों अपने विवाद को ख़त्म कीजिए और अच्छे से गले लग के अपने अपने बच्चों के भविष्य को देखिए। और आप अपने बच्चों को भी उत्तेजित मत कीजिए सड़क पे आने के लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। ये नेतागिरी नहीं हो रही है, यहाँ आप लोग को चुनाव नहीं लड़ना है। आप एक शिक्षक हैं और आप एक खूबसूरत समाज का निर्माण करते हो। आप एक अलग स्तंभ हो जिससे एक
निर्माण होता है हमारे बच्चों के भविष्य का, तो आप लोग इस तरह घेराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी करवाएंगे, ये करेंगे, ये उम्मीद नहीं करते कि शिक्षक लोग इस तरह का कार्य करें। अगर खान सर सही हैं तो फिर क्यों वो अंडरग्राउंड है? पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे? छात्रों के सामने क्यों नहीं आ रहे? उनके छात्र रोड पर उतर रहे आप हैं। कैसे कह रहे हैं कि खान सर वो नहीं है, अंडरग्राउंड है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं या हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप ये कैसे, आपको पता है खान सर कहाँ है? हो सकता है खान सर को डिटेन करके रखा हो कहीं, जिसपे जानकारी नहीं, उस पर बात ही क्यों करना? उस जानकारी नहीं है। खान सर बिल्कुल सरेंडर करेंगे, थोड़ी ही देर में आपके पास न्यूज़ आएगा कि उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। तो खान सर ऐसे नहीं है कि वो प्रशासन से हट के काम करेंगे, प्रशासन से अगेंस्ट काम करेंगे। इतना बेवकूफ़ बाबू आजकल के ज़माने में कोई नहीं है। पता नहीं है वो चाचा कहाँ से इनके पैदा हो गए, इतने दिन से भतीजा इनको अच्छे लग रहे थे, आज चाचा बोल रहे हैं कि ये है वो है। मतलब जितना झगड़ा गोतिया देहात का गंदगी है ना, सब सोशल मीडिया पे आके बस रायता फैलाने का काम ये लोग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कैसे ये रायता समेटना है इस पे कोई बात नहीं करेगा, रायता कैसे फैलाना है इस पे पूरा समाज खड़ा हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे मिलियन में व्यू जाएगा, पैसा आएगा। अरे अच्छा काम करके कमा लो ना यार, बुरा करके क्या पाओगे ये बताओ। लोगों का ये भी मैम कहना है कि खान सर मुसलमान है और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि वो मुस्लिम है और कभी भी भारत के लिए सगे नहीं हो सकते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं? ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं भारत के लिए सगे नहीं हो सकते। क्या भारत में जितने मुसलमान हैं वो भारत के सगे नहीं हैं? ये हम डिसाइड कर लें? हमको मतलब ऑथराइजेशन मिल गया सरकार से कि आप डिसाइड कर लीजिए कि जितने मुसलमान भारत में रह रहे हैं वो सब भारत के लिए अच्छे नहीं है। फालतू का विवाद, बिना मतलब का एक विवादित बयान देते हैं लोग कि किसी तरह। ये वो लोग होते हैं जो द्वेष फैलाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों के बीच में आप लोग कृपया ना आए। जो चीज़ जैसा है, किसी का पर्सनल झगड़ा है, ये किसी के पर्सनल झगड़े में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को प्रशासनिक चीज़ें चल रही हैं, वो लोग अपना काम करेंगे, जो गलत होगा उसको सज़ा मिलेगा। रोशन गलत होगा, रोशन को पनिश मिलेगा। खान गलत होंगे, खान को पनिशमेंट मिलेगा। खान सर की स्टूडेंट का कहना है कि अगर रोशन सर के स्टूडेंट का कहना है कि अगर हमारे गुरु गए हैं जेल के अंदर तो रोशन खान सर को भी जाना अच्छा होगा। बताइए, वो बच्चे ना हैं, बच्चे तो आवेश में कुछ भी बोल सकते हैं। एक 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं ये बताइए? वो तो भावना में बह रहे हैं और वैसे भी हमारा बिहार तो भावनाओं पे ही चलता है। पल में भावना इधर बहा और दूसरे ही पल में भावना इधर बहा, फिर पता चला पूरा का पूरा भावना बह गया। तो यही है हमारा बिहार। हमारे बिहार के लोग बड़े भावनात्मक होते हैं, गुस्सा भी चरम सीमा पे होता है। समीकरण को भी जोड़ा जा रहा है तो है ही वो लोग भाई। समीकरण क्या, MY समीकरण आपस में लड़ रहा है, तो ये तो दुख का कारण है, ये नहीं होना चाहिए ना। सोशल मीडिया पे आपका जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है कि खान सर से आप जुड़ी हुई हैं, उनसे सिर्फ उन्हीं के विषय में आप बात कर रहे हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि खान सर ने पैसा दिया है और सोशल मीडिया पर आकर के बीना मान भी खान सर की तारीफ कर रही है और रोशन सर की बुराई कर रही है। अब 1 मिनट हम मान लेते हैं तुम्हारी बात को। एक बात बताओ, पूरे बाइट में क्या मैंने कहा कि खान को गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? अगर वो गलत हैं तो उनकी भी होनी चाहिए। और रही बात सोशल मीडिया की, तो भाई एक बात मैं बता दूं आप लोगों की, सोशल मीडिया पे गलत कमेंट का और ट्रोलिंग का मैं रत्ती भर भी नहीं, मतलब बिंदु भर भी परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वो लोग करते हैं गलत ट्रोलिंग जिनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो बस बैठ के समाज में गंदगी फैलाते हैं। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, हम लोगों पे उसको जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं।